नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक्सप्रेस वे की सौगात दी है और इस दौरान पीएम मोदी ने सुल्तानपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। ये कोई चुनावी रैली तो नहीं थी, लेकिन मोदी चुनावी मोड में जरूर नजर आए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बहाने प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले के मुख्यमंत्रियों को उनके साथ खड़े होने में शर्म आती थी। उत्तर प्रदेश देश का संतुलित विकास भी उतना ही आवश्यक है। कुछ क्षेत्र विकास की दौड़ में आगे चले जाएं और कुछ क्षेत्र दशकों पीछे रह जाएं। ये असमानता किसी भी देश के लिए ठीक नहीं है। भारत में भी जो हमारा पूर्वी हिस्सा रहा है, ये पूर्वी भारत, नॉर्थ ईस्ट के राज्य विकास की इतनी संभावना होने के बावजूद इन क्षेत्रों को देश में हो रहे विकास का उतना लाभ नहीं मिला। 1857 के लड़ाई में यहां के लोग अंग्रेजन का छठी काई दूध याद देवाय दे रहे। यह धरती के कण कण में स्वतंत्रता संग्राम के खुशबूबा। आज यह पावन धरती का पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के सौगात मिलत बा। 3-4 साल पहले जहां सिर्फ जमीन थी, अब वहां से होकर इतना आधुनिक एक्सप्रेसवे गुजर रहा है। जब 3 साल पहले मैंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था, तो ये नहीं सोचा था कि एक दिन उसी एक्सप्रेसवे पर विमान से मैं खुद उतरूंगा। यूपी चुनाव में सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात दी और 341 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूर्वी और पश्चिमी यूपी को जोड़ेगा। एक्सप्रेसवे लखनऊ के चांद सराय से शुरू होगा और गाजीपुर के तक पहुंच जाएगा। इसे बनने में 22,497 करोड़ रुपए का खर्च आया है। ये एक्सप्रेसवे 9 जिले लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर से होकर निकलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जुलाई 2018 में आजमगढ़ से इसकी आधारशिला रखी थी, जो कि अब बनकर तैयार हो चुका है। पिछले 19 महीनों से पूरी दुनिया कोरोना महामारी का सामना कर रही है। इस सब के बावजूद आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और प्रेरणा जीवन और जीविका को बचाने के लिए देश के अंदर महामारी के दौरान किए गए प्रबंधन और उसी का परिणाम है कि आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से भी यहां पर संपन्न हो। पूर्वी उत्तर प्रदेश जो आजादी के बाद से विकास के, भौतिक विकास के
उन मापदंडों को पूरा करने में विफल साबित हुआ था। उस पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिसकी आजादी के बाद से लगातार उपेक्षा हुई, उस पूर्वी उत्तर प्रदेश को विकास की एक नई जीवन रेखा के रूप में स्थापित करने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास का हिस्सा होगा। और इस अवसर पर विगत 4.5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर न केवल विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में जो नए कार्य हुए हैं वह हम सबके सामने हैं। आज एक और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो रहा है, दूसरा बुंदेलखंड को भी एक नए एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ने की कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। इसी प्रकार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे का कार्य कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रहा है। आज प्रदेश के अंदर भारत सरकार की उड़ान योजना का बेहतरीन लाभ लेते हुए 9 एयरपोर्ट पूरी तरह फंक्शनल हैं, जहां पर वायु सेवा प्रदान की जा रही है। 11 नए एयरपोर्ट पर कार्य चल रहा है। ये नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की वह तस्वीर है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भारत के अंदर भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का जो संकल्प है, उस संकल्प के साथ उत्तर प्रदेश पूरी मजबूती के साथ जुड़ेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया, जिसके बाद पीएम मोदी ने एयर शो का लुत्फ भी उठाया। इसी को लेकर हमारे सहयोगी सांसद रवि किशन से बातचीत की और रवि किशन ने इस दौरान क्या कुछ कहा, सुनिए। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, आज एक विशेष दिन है उत्तर प्रदेश के लिए। जी हां, क्योंकि उत्तर प्रदेश को विकास की सौगात मिली है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का आज ऑफिशियली उद्घाटन हुआ है। हमने एक विशाल एरियल डिस्प्ले देखा है विद प्राइम मिनिस्टर इन अटेंडेंस। योगी आदित्यनाथ जी वहां थे और जो राज्यपाल है उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल, वह भी इस मौके पर उपस्थित थी। इस पर बात करने के लिए हमारे संग जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के सांसद रवि किशन जी। रवि किशन जी, बहुत बड़ा दिन है आज उत्तर प्रदेश के लिए, क्या कहेंगे? सब ऐतिहासिक दिन है, बड़ा दिन नहीं कहूंगा, ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि इतना बड़ा रोजगार का एक साधन जमीन पर उतर आया और जहां पर फाइटर एयरक्राफ्ट भी उतर आए। प्रधानमंत्री जी खुद एयरक्राफ्ट में उन्होंने एक सपना देखा था 2019 में जब शिलान्यास किया था कि, और वो सपना जो देखते हैं कि मैं एक दिन, उन्होंने उसी वक्त सोचा था कि मैं जहाज से उतरूंगा उसी सड़क पर 3 साल पहले। तो अखिलेश यादव जी जो भी कह रहे हैं वो सब अटर नॉनसेंस है, वो झूठ है, कागजी बातें हैं, कागजी झूठ था, वो कागजी झूठ और यहाँ रियल सच्चाई कथनी करनी में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, पूज्य योगी महाराज जी का कभी अंतर नहीं होता। और ये पूरा उत्तर प्रदेश गवाह है। मैं गोरखपुर का सांसद हूँ, वहाँ पर काया पलटते मैंने 2.5 साल में देखा। वहाँ एम्स फर्टिलाइजर आंखों के, अभी तो अगला एम्स और फर्टिलाइजर का उद्घाटन करेंगे 5 या 6 दिसंबर को प्रधानमंत्री जी। आज ये सड़क का हो गया, मेडिकल कॉलेजेस टू हॉस्पिटल्स टू थिंग्स, एवरीथिंग। जमीन पर लोगों को मकान, घर, बिजली, सड़क, किसानों के जो खाते में पैसे, मेडिकल की फैसिलिटीज, ये कभी सुनने में नहीं आती थी। मैं देहात का लड़का हूँ, आज इतना बड़ा 321 किलोमीटर का 6 लेन का एक्सप्रेसवे। इमेजिन हम लोग अब जौनपुर से, गाजीपुर से हम लोग 2.5 से 3 घंटे में हम लोग लखनऊ पहुंच जाएंगे। लोगों के पास नेपाल से आने का लिए रास्ता हो गया। देयर आर मेनी कनेक्शंस, इतनी ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो जाएंगे, एक नया रोजगार का एक बड़ा आयाम शुरू हो जाएगा। आखिर में इतना बेहतरीन बना है कि एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर रहा है और लैंड कर रहा है उसी रास्ते पे, उसी एक्सप्रेसवे पे। ये होता है जब आप कमीशन नहीं खाते हैं। देखिए, आप जब कमीशन खाते हैं, कोई सरकार कमीशन खाती है तो कमजोर ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, कमजोर सड़कें बनाता है। जब आप उससे पैसे ले लेते हो, उससे निचोड़ लेते हो, 20% ले लिया, 30% ले लिया, कई हजार करोड़ का प्रोजेक्ट था, तो उसमें फिर क्या करता है, कमजोर माल डालते हैं। जब आप कमीशन नहीं खाते हो, जब आपका टेंडर ऑनेस्टली हुआ है, सब कुछ ट्रांसपेरेंसी के साथ जब सरकार काम करती है तो काम मजबूत होता है,
टिकाऊ होता है। आप उसमें सुखोई उतारिए, मिसाइल उतारिए, टैंकर उतारिए, जहाज उतारिए, एयरक्राफ्ट, एयरफोर्स पूरा उतर सकता है। वहां से उड़ के लड़ के हम लोग पाकिस्तान को अटैक कर सकते हैं। उसी की पासी से नेपाल क्रॉस करके वी कैन अटैक पाकिस्तान फ्रॉम सेम एक्सप्रेस वे। कितने काम आएगा। ट्रक और ट्रांसपोर्टेशन के साथ हम लोग पाकिस्तान पर अटैक भी कर सकते हैं, क्योंकि वहीं गोरखपुर पास में, वहीं से नेपाल है, पास में पाकिस्तान है। तो हमारे पास सारी सुविधाएं हैं। प्रधानमंत्री जी बहुत दूर के सोचते हैं कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो हमारे वॉर प्लेन्स कहीं पे भी उतर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने। थैंक यू। पर्सन जैना के संग उदय प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। वहीं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल वासियों को ढेर सारी उम्मीदें हैं। इतना ही नहीं, उम्मीदें पूर्वांचल से सियासी पार्टियों की भी है। हमारे संवाददाता रजनीश ने आम लोगों से बातचीत की। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की नब्ज टटोलने की कोशिश की गई। सुनिए। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़।